औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम हाजिर हो गए एक्सरसाइज 5.3 की क्वेश्चन लेके। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का। 1 और 2 एक्सरसाइज जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। और बगैर टाइम ज़ाया किए चलें शुरू करते हैं। आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये रही एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टर मेथड से। देखिए, स्क्वायर रूट के लिए हमने तो सबसे पहले क्या किया, सवाल को दोबारा लिखा। आपकी नीटनेस बहुत काउंट करती है। 60xy प्लस 25y स्क्वायर। फाइन। आपने क्या करना है बेटा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6x स्क्वायर का x, ये आपने लगा दिया। और ये 25 का होता है 5, और y का होता है वाई स्क्वायर का होता है y, और ये आपने बाहर लगा दिया। बीच में है माइनस साइन, तो हम अप्लाई कर रहे हैं -2ab। 2ab, 2 कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला a इज 6x। जब आपने इसको ब्रेक कर दिया है तो अब ये a हो गया, ये b। a 6x और b है 5y। तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। ठीक है, तो a कौन है, a इज 6x, b इज 5y। ये हो गया। हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है। देयरफॉर स्क्वायर रूट 6x माइनस 5y स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा तो आया 6x माइनस 5y, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चों, पार्ट 2 देखें। हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत अच्छी तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पीछे कर चुके हैं, फैक्टर्स हम कर चुके हैं, कंप्यूटिंग द स्क्वायर कर चुके हैं। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। देखें, जब वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट निकाले तो हमें a और b का स्क्वायर चाहिए। तो ये जो है थोड़ा सा ऑर्डर इसका चेंज है। हमने पहले सॉल्यूशन लिखा, सवाल दोबारा लिखा, 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 6। अब 6 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कोई रूट नहीं है। सही है, तो हमने 6 को लेकर आना है बीच में। 9x स्क्वायर प्लस 6, सिर्फ हमने इसकी पोजीशन चेंज की, प्लस 1/x स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे पीछे हमने लिख दिया। अब इससे क्या होगा, a स्क्वायर क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले में हम इसे बंद करेंगे। 9 का रूट होता है 3, x स्क्वायर का है x, 1 तो अपनी जगह रहेगा और x स्क्वायर का है x। तो a बना 3x और b बना x। आप खुद देख सकते हैं, 2 3 6 आ जाएगा, x से x कट जाएगा। ये पूरी टर्म इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब हमें लेना है इसका रूट, क्योंकि फ्रैक्शन है, मैं थोड़ा बड़ा ले लूँ। a प्लस b होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और आपका रूट है 3x प्लस 1/x, और ये हो गया आपका आंसर। चलिए बेटा, पार्ट 3 हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा ये 4 का भी स्क्वायर रूट है और 9 का भी, तो ये a और ये b होगा। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा, सवाल हम दोबारा लिख लेते हैं। x4 y4 माइनस 12x क्यूब y क्यूब अपॉन z स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y स्क्वायर z4। अब जब मैंने इसको फॉर्मूले में क्लोज किया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमेशा कोशिश करें कि पहले ब्रैकेट बना लें और फिर वैल्यू पुट करें, और हमेशा पहले a और b का स्क्वायर रूट ले लें, फिर यहाँ फॉर्मूले के बीच में पुट करें। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2x, 4 का है जी x स्क्वायर, y 4 का है y स्क्वायर। ये हमारा a है 2x स्क्वायर y स्क्वायर। b 9 है तो 3 इसका रूट हो गया, x स्क्वायर का x, y स्क्वायर का y, z 4 का z स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों, तो a और b में क्या आ जाएगा, a में आ जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, b में आ जाएगा 3xy अपॉन z स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेंटर वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ ये बताना है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होगा a 2x स्क्वायर, जो कुछ भी है ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, माइनस b इज 3xy
अपॉन जेड स्क्वायर, ये रहा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है जी इसका रूट, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड स्क्वायर का ये स्क्वायर है, स्क्वायर से कटा रूट और इसकी वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चले मेरे बच्चों, ये सवाल है, हमें इसका रूट निकालना है। पहले तो हम सवाल लिखेंगे 36, 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 40, 3 माइनस 2x इंटू वाई प्लस 16y स्क्वायर। मेरे बच्चों आप अगर देख सकते हैं 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 36 और ये भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट 16 का हो जाएगा 4 और ये y का भी हो जाएगा 4y। लेकिन 2ab में जब हम पुट करेंगे तो 2 4 जा सही है 8, और 8 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी भी हमें 40 बना के नहीं देगा, सही है नहीं। अगर हम 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कभी भी ये, मैं यहाँ रफ वर्क में करके दिखाती हूँ आपको, रुके। सपोज करें मैं आपके लिए ये रफ वर्क यहाँ कर रही हूँ, ये अगर 36 को हम 6 6 36 कर लें, ठीक है, 16 को, क्योंकि ये स्क्वायर है ये छोड़ दें, 16 का हो जाएगा 4, सही है। अब हमें चाहिए -2ab, अल्फ़ाबेट को तो एक तरफ करें, हमें 40 बनाना है, सही। तो a कौन है 6, b कौन है 4, 2 6 12, 12 4 40 नहीं आएगा, तो मतलब ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई नहीं होगी। तो फिर क्या होगी, हमें ये चेक करना है कि ये तीनों एक साथ किस टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो सिंपल टेक इन 4 कॉमन, 4 कॉमन, आगे देखते हैं क्या है। हमने जब 4 कॉमन लिया तो जाहिर बात है 4 9 36, यहाँ बचा 3 माइनस 2x स्क्वायर, 4 10 40, यहाँ बचा 3 माइनस 2x इंटू वाई, यहाँ बचा 16 है तो 4 4 16 और ये रहा वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये अब आगे ये जितना हम ओपन करते जाएंगे ये उतनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। हमें चाहिए स्क्वायर रूट, तो अब हमने देखा कि ये नहीं हो सकता, तो हमने देयरफॉर पूरी टर्म पे हमने रूट लगाया, सही है। 4 इंटू 9 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 3 माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों। तो हमने क्या दिया, 4 का बन रहा है, 4 का जो है स्क्वायर रूट बन रहा है, तो यह 4 तो आ गया बाहर, बाकी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो हमने इसको रूट में ही रहने दिया, सही है। तो इसका आंसर होगा 2 रूट 9 इंटू 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वायर, और यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चों नेक्स्ट पार्ट के साथ हाजिर हैं। यहाँ दो हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें इसका रूट चाहिए, तो हमने सॉल्यूशन में सबसे पहले तो सवाल लिख लिया 9x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 81। ओके मेरे बच्चों, अब देखें अगर मैं एक ही जगह करूँगी तो इतनी जगह नहीं है, तो मैं एक एक एक्सप्रेशन करके सॉल्व करूँगी। तो पहले अगर हम ले 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को, तो ये कैसे सॉल्व होगी, ए स्क्वायर, या हम इसका लेंगे मिडिल टर्म, लेकिन ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab से भी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए इज 2 क्योंकि 4 का रूट होगा 2x स्क्वायर का x 1 1 रहेगा, तो a में आएगा 2x, b में आएगा 1। तो ये कौन से फॉर्मूले में ओपन होगा, क्लोज होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है a माइनस बी होल स्क्वायर के, a इज 2x, b इज 1, सही है। ये तो एक चीज़ हमारी सॉल्व हो गई।
दूसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास 9x² माइनस 54x प्लस 81। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे लेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b²। 9 का स्क्वायर रूट 3x² का x, 81 का 9, a है 3x, b है 9, ये बराबर होगा जी a माइनस बी होल स्क्वायर। a इज 3x, b इज 9। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशंस की ये वैल्यू आ गई है, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर और 3x माइनस 9 होल स्क्वायर। देयरफॉर आप इसका रूट ले लें, 2x माइनस 1 स्क्वायर 3x माइनस 9 स्क्वायर, ये हो गया जी बराबर 2x माइनस 1 3x माइनस 9 के। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलो मेरे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट भी पिछले पार्ट की तरह ही करेंगे। पहले सवाल लिख लेते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1, x² माइनस 6x प्लस 9। एक एक करके सॉल्व कर लेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है जगह नहीं है। x² माइनस 2x प्लस 1 को अगर हम सॉल्व करें तो ये ऑब्वियसली a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, x² का रूट x, 1 का 1, a हो गया x, b हो गया 1, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर में बंद होगा, a x है b 1 है। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास x² माइनस 6x प्लस 9। अगर हम इसको सॉल्व करें तो a² माइनस 2ab प्लस b²। a कौन है x, b कौन है 9, 9 का रूट है 3, तो a हो गया x और b हो गया 3। सही है, तो ये बराबर होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। a है x, b है 3। ठीक है बेटा, अब हमारे पास आया है आंसर x माइनस 1 स्क्वायर और इसका x माइनस 3 स्क्वायर। ये दोनों आंसर हमारे पास जो आए, अब हम इसका रूट ले लेते हैं। x माइनस 1 स्क्वायर और x माइनस 3 स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आंसर है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, चलो बेटा ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो यहाँ हमें 3 एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। अब अगर हमें 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं तो कोई मसला नहीं है, वो हम कर सकते हैं आराम से। अब पहले तो हम सवाल लिख लेंगे, x² प्लस 8x प्लस 15, नेक्स्ट है x² प्लस 7x प्लस 10 और लास्ट है x² प्लस 5x प्लस 6। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सेकंड जो b बनेगा उसका रूट नहीं है, 15 का कोई रूट नहीं होता। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम वही करेंगे जो पहले अभी मेरे मुंह से निकल गया था, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी। अगर मैं x² प्लस 8x प्लस 15 लूँ तो हमें मिडिल टर्म अच्छी तरह ब्रेक करनी आती है कि कैसे होगी, कि पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 15, 15 आएगा, 15 का आप निकालेंगे एलसीएम, 3 5 ज़ा 15, 5 और 3 मिला के बनाते हैं 8। तो इसका याद रखें, मिडिल टर्म में हमेशा मिडिल ही टर्म को ब्रेक किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट नहीं छेड़ी जाती। तो अगर मैं प्लस 3x प्लस 5x कर लूँ तो ये हमें 8x बना के देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, हम पेयर बना के कॉमन निकालेंगे, x कॉमन है तो बचा x प्लस 3 और यही ब्रैकेट आपने हर हाल में यहाँ लिखना है। अब आपने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं जो आपने लिखा है और जो आपको रिक्वायर्ड है साइन के साथ। मैंने 3 लिखा है, 15 बनाना है तो 5 ज़ा 15, मैंने प्लस लगाई है और प्लस ही चाहिए थी तो प्लस और प्लस प्लस बनेगी। जो दो सेम है वो एक दफ़ा लिख लेंगे और जो रह गए हैं उसको आगे पीछे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड करेंगे, x² प्लस 7x प्लस 10। अनफॉर्चुनेटली 10 का भी कोई रूट नहीं होता, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम इसको मिडिल टर्म में ब्रेक करें। तो मिडिल टर्म x² और ये 10 एज इट इज रहेगा। मिडिल टर्म हमें चाहिए 7, तो 1 10 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 5 और 2 मिला के 7 बनाएंगे। तो प्लस 2x, बार बार बता चुकी हूँ फैक्टराइजेशन फैक्टर में, आप 5 पहले लिखें 2 बाद में लिखें तो भी 7x ही बनेगा, और 2 पहले लिखें 5 बाद में लिखें तो भी 7x ही बनेगा। इसके लिए बिल्कुल परेशान होने नहीं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा।
तो जो जी चाहे लिख लें, आप 5x पहले भी लिख सकते हैं। तो हमें बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इन दोनों का पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं, बचा x कॉमन है, बचा x प्लस 2, जो एक दफ़ा ब्रैकेट कॉमन है वही यहाँ आएगी, ये आपने लिख दिया। अब आपने 2 लिखा है, 10 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है प्लस ही चाहिए, जो दो सेम है उसको एक दफ़ा लिख लें, और ये बच गई x प्लस 5। तीसरी एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का भी यहाँ कोई रूट नहीं होता, तो हमें इसको भी मिडिल टर्म से ही ब्रेक करना पड़ेगा। तो 1 6 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 2 और 3 मिलके 5 बनाते हैं, तो बना एक्स स्क्वायर और 6 तो हम नहीं छेड़ेंगे, तो प्लस 2x प्लस 3x 5x बना देगा। तो जैसे ये 4 हो गए तो हमने पेयर बना के कॉमन लिया, x कॉमन है जी, बना x प्लस 2, जो मैंने यहाँ कॉमन लिया है मैं आँख बंद करके यहीं लिख दूंगी। अब आखिरी दो नंबर हमें देखने, मैंने 2 लिखा है, 6 बनाना है, 3 ज़ा प्लस है प्लस ही चाहिए, प्लस लगा दिया, जो दो सेम है वो मैंने यहाँ लिख लिया, और x प्लस 3 यहाँ लिख लिया। अब हमने देखा कि हमें क्या करना है। अगर मैं देखूं इनका पेयर बनाऊं, पहले x प्लस 3 x प्लस 5 फर्स्ट एक्सप्रेशन का, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी। सेकंड एक्सप्रेशन का x प्लस 2 और x प्लस 5। अब हमने देखा जी x प्लस 2 x प्लस 3। मेरे बच्चों आप बहुत ध्यान से अगर देख रहे हैं आप ये समझ गए होंगे, x प्लस 3 भी 2 टाइम्स है, x प्लस 5 भी 2 टाइम्स और x प्लस 2 भी 2 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 स्क्वायर यानी 2 टाइम्स है, x प्लस 3 2 टाइम्स है, और x प्लस 5 भी 2 टाइम्स है। ये मैंने स्क्वायर में लिख लिया। देयरफॉर अब हम इसका निकालने जा रहे हैं रूट। हमने इसको x प्लस 2, मैंने ऑर्डर में लिखा है, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। स्क्वायर x प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो गया है कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आई है x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 5, और ये है आपका आंसर। और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो हैं वो हो गए। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।